ये थर्ड लेक्चर है अपना। फर्स्ट लेक्चर में मैंने मीन पढ़ाया था, सेकेंड में मैंने मॉड पढ़ाया था, थर्ड पढ़ाऊंगा मीडियन पढ़ाऊंगा। मीडियन ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा बच्चों, समझना इसको। अगर आप मीडियन की बात करते हो, ठीक है, अगर आप मीडियन की बात करते हो, मीडियन एग्जैक्टली क्या होता है, इतना मिड वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखो तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर, अगर आप ये 10th क्लास के बता रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। मान लो कि आपके पास एक क्लास इंटरवल गिवन है और आपके पास एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक। तो यहां पर आपको एक चीज निकालनी पड़ती है, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये एक ना टॉपिक है जो समझना आपको। बिना सीएफ के अब ये नहीं निकाल पाओगे, ठीक। देखना, मैंने बोला 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 बोल दिया मैंने। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 हो गया। अपनी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। मान लो मैंने बोला 2, 6, 9, 3, 2 बोल दिया, मान लो ऐसा बोल दिया मैंने, और मुझे मीडियन फाइंड करना है। एग्जाम में ये दो चीज गिवन होगी और बोलेंगे यू मस्ट हैव टू फाइंड आउट द मीडियन। इसका मीडियन निकालो, क्या होगा। जब भी कभी ऐसा कुछ, सबसे पहला काम करो, फाइंड करो सीएफ। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपको सीएफ निकालना हो तो कैसे करोगे। ये 2 है, 2 अगर यहां पर ऐसा है तो इसके सामने सामने 2 लिख दो। देखो 2 + 4 6, 6 + 9 कितना होगा 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20। क्या बात है, इजी। मुश्किल कुछ। रूल याद कर लो हमेशा, जो इनका सम होगा ना, 2 4 6, 6 9 15, 15 3 18, 18 2 20। याद रखना यहां पर n कितना होगा, इसको आप सिग्मा f बोल दो, इसको आप n बोल दो, 20। जो इसका सम होगा वही चीज यहां आएगा। कैसे, 2 और 2, 2 + 4 6, 6 + 9 15, 15 3 18, 18 2 20। इजी था। डाउट किसी को इसमें? कोई बच्चा ऐसा जो बोले कि भाई मुश्किल हो? क्लियर है बात? बस आ जाओ। यहां तक कितने लोग समझ पा रहे हैं? यहां तक कितने को समझ में आया? हाँ जी। उसके बाद समझना, यहां पर n कितना है बेटा, 20 है, तो n/2 निकालो। तो 20/2 कितना होगा बेटा, 20/2 = कितना है, इट्स 10 हो जाएगा। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब चेक करो हमारे सीएफ में वो कौन सा नंबर है जो 10 के बराबर या 10 से हल्का सा बड़ा हो, जस्ट ग्रेटर देन 10। नाउ CF which is equal to 10, ब्रैकेट कर दो n/2, और just greater than CF, just greater than 10। CF के अंदर वो कौन सा नंबर है जो 10 के बराबर, यानी कि जो आपका n/2 के बराबर हो या उससे हल्का सा बड़ा हो। अब 2 है, 6 है, 6 के बाद 15 आ गया, यानी कि 10 जरूर गारंटेड है कि इन्हीं दोनों से बीच में आएगा, क्योंकि 10 6 से बड़ा होगा और 15 से नीचे होगा, तो 10 इन दोनों के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले को क्या कर देंगे, हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, यानी कि 10 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आ रहा है इसके अंदर, 15। लिख देंगे मीडियल क्लास क्या बनेगी, इसकी क्या बनेगी, 20 से 30 बन जाएगी इसकी। यहां तक कितने लोग क्लियर हैं? आपको समझ में आया? अब देखो उसमें L क्या होता है, जो आपका मीडियल क्लास होगा इसकी लोअर वैल्यू को बोलते हैं। तो इसकी लोअर वैल्यू कौन सी है, दिस। इसका H कितना होगा, माइनस कर दो, 30 में से 20 गया, आंसर आया 10। अच्छा, इसका n/2 कर दो जरा,
n/2 क्या होगा बेटा, 10 हो गया। CF क्या होगा इसका, व्हाट इज CF? कभी भी CF इसको नहीं लेते हैं, हमेशा जस्ट मिडिल क्लास से जस्ट ऊपर वाला, जस्ट अबव द मिडिल क्लास। CF कितना आएगा, 6, और आपका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, 9। मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ, एक खास याद रखना, सब कुछ इसी का लेंगे, लेकिन जब बात आती है CF की तो वो क्या लेंगे, मिडिल क्लास जैसे ऊपर वाला। अगर मिडिल क्लास अगर ये है तो इसके ऊपर वाला CF लेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर मेरा मिडिल क्लास ये होता तो ये क्या होता, CF मेरा ये होता, ठीक है। डाउट किसी को इसमें, फटाफट नोट करें। चलो देखो बच्चों, देखो ऊपर अब फॉर्मूला लिख लेते जरा। जैसे नोट नहीं किया वीडियो को पॉज करके देख लो जरा। अब देखो मीडियन क्या होता है बच्चों, मीडियन इज इक्वल टू में L प्लस में ब्रैकेट में n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H कर लो। n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H कर लो। अच्छा L की वैल्यू कितनी है बच्चों, L इज इक्वल टू 20 आ गया, प्लस में n/2 क्या है बच्चों, 10 आ गया, माइनस में CF कितना है, 6 आ गया, अपॉन में F कितना है, F इज 9 आ गया, और H कितना है, व्हाट इज H 10 हो गया। यहां तक बताओ कितने को दिक्कत है, बस वैल्यू पुट करिए मैंने, n/2 10, CF मेरा 6 आ गया, F मेरा 9 आ गया, H मेरा 10 आ गया, L तो सही था। सॉल्व करना तो कितना, 20 प्लस में 10 में 6 गया तो कितना आएगा, 10 में 6 गया तो 4/9 मल्टीप्लाई 10, ये मिटा दो भाई, ठीक है। तो 20 प्लस में कितना है, 40/9 आ जाएगा, ठीक है। 20 प्लस में 40/9 काटोगे इसको तो 20 प्लस में 4 पॉइंट कुछ 4 आएगा, यानी कि 24.4 ये का मीडियन। ये कितनों को समझ में आ गई बात, इजी था, हाँ भाई क्लियर है चीज़, छोटू क्लियर भाई, तुम लोग क्लियर है, पीछे से बीच से आगे से क्लियर है भाई, पक्का। चलो लो नोट कर लिया इसको, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं आज जरा। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी ट्राई करते हैं। प्यारे बच्चों समझना, ये लास्ट से वो है CI, और यहां पर F देख लो बच्चों। मैंने बोला 0 से 20 बोल दिया, 20 से मैंने 40 बोल दिया, 40 से मैंने 60 बोल दिया, 60 से मैंने 80 बोल दिया, और 80 से मैं 100 बोल देता हूं। मान लो ये इतना बढ़िया सा टॉपिक है, 100 मैंने बोल दिया, 4 6 8 8 4 बोल दिया मान लो। एग्जाम में यहीं तक देते हैं, आपको मीडियन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, यहां निकालोगे CF, कैसे निकालोगे, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कैसे करोगे, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 8 26, 26 4 30 हो गया। इसको आपस में ऐड करोगे, 4 6 10 8 18, 18 8 26, 26 4 30। क्योंकि ये F है तो सिग्मा F क्या होगा, इक्वल टू N बराबर किसके, 30 के बराबर आएगा। कितने को समझ में बात, सिग्मा F इज इक्वल टू N बराबर 30, ये पूरा 30 दोनों बराबर आ गए। यहां तक कितना क्लियर है, ठीक है। अच्छा यानी कि मतलब मुझे क्लियर है कि मेरा N कितना है, 30 आ गया, तो n/2 कितना होगा, 30/2, आंसर कितना है, 15 आ जाएगा। ये बताओ कितनों को क्लियर है बच्चों। अब चेक करो कि CF में 15 के बराबर या 15 10 बड़ा कौन सा है, इसमें 15 के बराबर है 15 10 बड़ा कौन सा है, चेक करो। 15 लाई कहां करेगा, 10 ये रहा, 18 ये रहा, तो करीब कि 15 यहां लाई करेगा, यानी कि 15 10 बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। कर देंगे, देंगे CF ग्रेटर भाई जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू,
एच एस ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों 15, एज कितना है बच्चों 18। तो लिखेंगे मीडियल क्लास क्या है बच्चों 40 से 50, अच्छा 60 हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी आएगी 40, इनके बीच का गैप कितना है h 20, यहाँ पर n/2 की वैल्यू कितनी है व्हाट इज n/2 15, यहाँ पे CF की वैल्यू कितनी है व्हाट इज CF इससे ऊपर वाला यानी कि 10, और लास्ट में h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हो गया लास्ट में फ्रीक्वेंसी f कितना है बच्चों यहाँ पर 8। कितनों को क्लियर है ये चीज़ें? फ्रीक्वेंसी आ गई 8, CF 10 आ गई, L ये आ गया, इनके बीच का गैप आ गया h आ गया, और लास्ट में आपके पास n/2 तो 15 था ही था। ये लगभग हर किसी को क्लियर है। फटाफट नोट करें क्लास बेटा। अच्छा देखो जरा क्लास, इसको ऊपर से मिटा रहा हूं मैं इसको, अब लगाते हैं बच्चों। देखो जरा, देखो मीडियन क्या होता है, व्हाट इज मीडियन? L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H, बस वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज L 40 हो गया, n/2 15 हो गया, माइनस CF कितना है 10 हो गया, अपॉन F कितना है 8 हो गया, मल्टीप्लाई H कितना है 20 हो गया, बात ही खत्म हो गई। 40 प्लस में 15 में से 10 क्या तो कहता 5, 5/8 मल्टीप्लाई कितना 20 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 40 प्लस में 100 बाय में 8 आ जाएगा। इसे काटना तो 12 8 96 बचेगा 4, 12.5 बनेगा। ऐड करो तो कितना आएगा 40 प्लस में 12.5, आंसर कितना है 52.5। इजी है भाई, मुश्किल कुछ? सबका आंसर आ गया था इससे? ठीक है, फटाफट नोट करें क्लास। अब इसके तो मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। बेटे नोट कर लिया आपने? कर लिया? कर रहे हो गया? चलो ठीक है। पीछे से, बीच से, आगे से सब नोट कर लिया? चलो भाई बहुत बढ़िया। देखो टाइप 2 लिखो बच्चों। इसके टाइप 2 में बच्चों देखना मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन खूब आएंगे, भरे क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन देखो जरा क्लास, लिखेंगे टाइप 2, इसे बोलता है बेस्ड ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी जैसे आपको बोल दिया CI पकड़ा देंगे और आपको F पकड़ा देंगे एंड बोल देंगे इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, मान लो मैंने बोल दिया 46 मैंने बोल दिया, और कहाँ तक है बच्चों तो देख लेते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 70, 70 से 80, कितना और हाथ में लिखेंगे टोटल। 10 से 20, 20 से 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70 80, ठीक है ये हो गया। लास्ट में आपका हो गया आपका F आ गया। अब देखो F कैसे कवर करोगे, बारह 30 65 25 ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोल दिया x हो गया, इधर बोल दिया y बोल दिया, और उसका दोनों का सम है 229 हो गया। चलो भाई ठीक है, ये फटाफट नोट करो बस। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं CF की। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे करोगे, ये 12 है तो 12 कर दो, 12 30 कितना होता है 42,
42 प्लस में क्या हो x, तो 42 प्लस में x हो जाएगा। उसमें 65 ऐड कर दो, कितना आएगा 107 प्लस में x ऐड कर दो। फिर उसमें फिर इसमें y ऐड करो तो 107 प्लस में x प्लस में y। फिर इसमें 25 ऐड कर दो तो 132 प्लस में x प्लस y हो जाएगा। इसमें 18 ऐड कर दो तो 150 प्लस में कितना होगा x प्लस में y। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि ये जो सम होता है ना, उसमें ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होती है। सब ध्यान दो उधर, मैंने बताया था कि ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होती है। हमेशा ये जो होता है वो इनके सम के बराबर होता है। तो मुझे पता है सिग्मा एफ बराबर एन, अगर क्या है 229 है तो यहाँ पे क्या 150 प्लस में x प्लस वाई बराबर किसके 229 के बराबर। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 229 माइनस में 150 कर दो, कितना आएगा बच्चों 79 के बराबर हो जाएगा, होगा। यानी कि मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 79, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कितनों को समझ में आ गई बात, मेरी बात क्लियर है? बात डाउट किसी को इसमें समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से n कितना है बेटा 229, n/2 कितना है बेटा 229/2, काट दो उसको 114.5 आ जाएगा। ठीक, अब अक्सर बच्चे बोलते हैं भैया यहां पर कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यहां पर तो x और y की वैल्यू कुछ भी हो जाएगी। और हमने सीखा, क्या सीखा है हमने, तो CF से निकालना सीखा है हमने। जब आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आती है, ऐसी कोई कंडीशन आए कि भाई आपको x और y मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी हो और तब आपके पास 114.5, तब क्या करोगे? तो चेक करना नोट, मुझे पता है वी हैव गिवन मीडियन, हमें मीडियन गिवन क्या, इट इज 46 बोला है। तो 46 कहां लाई करेगा बच्चों इंग्लिश में? ये 46 जो मीडियन है वो कहां लाई करेगा, 40 से 50 के लाई करेगा, डाल दो उसको, सिंपल इजी। जब भी कभी ऐसी घटना है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में, तो मीडियन कितना 46, तो वो 40 से 50 के बीच में आता है तो लाई करेगा इसमें। तो देखें, सो मीडियल क्लास क्या होगा, इट्स 40 to 50 हो जाएगा। यहाँ पे L कितना है 40, H कितना है माइनस कर दो 10 आ जाएगा। n/2 कितना है 114.5, फ्रीक्वेंसी कितनी है, F फ्रीक्वेंसी कितनी है इज 65, और लास्ट में CF कितना है, व्हाट इज CF, जो इसका जो ये है तो इसके ऊपर वाले लाइन की 42.42 प्लस x। फटाफट नोट करें क्लास को जल्दी से, माइनस में CF अपॉन में H इंटू में अपॉन में F मल्टीप्लाई H। स्टार्ट कर दीजिए बेटे, करना हो गया। चलो अब बस वैल्यू पुट करनी है। मीडियन 46 है ही है, L हमारे पास कितना है बेटा 40 है, प्लस में n/2 114.5 है, माइनस में CF कितना है 42 प्लस x हो गया, अपॉन में F के 65 हो गया, इंटू H कितना है 10 आ गया। यहां तक सब लोग नोट करें क्लास, सभी लोग यहां तक नोट करें। अब बस वैल्यू सॉल्व करनी है, इसको उठा के इधर ले आओ तो 46 माइनस 40 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस से 40 हो जाएगा, यहाँ प्लस था इधर आएगा तो माइनस 40। अच्छा 145 ब्रैकेट्स खोलोगे तो क्या -42 क्या करना होगा यार, 114.5 माइनस में 40 माइनस x अपॉन में 65 मल्टीप्लाई क्या 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर, इसको माइनस करेंगे, आंसर क्या है 6 आएगा। 114 में से 42 गया तो कितना आएगा, 114 में से 42 गया तो क्या है 127.5, और
माइनस में x बटे में 65 हो जाएगा, 10 आ गया। उसको उठा के इधर ले आओ, x हो जाएगा। ठीक भाई, इसे काट दें, इसे काटेंगे, 6 से काटा, 5 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 13 है, सही 13 आ जाएगा। 2 से काटूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, कुछ तो आ गया छोटू। तो कोई गलती तो मैंने यही करी हुई है। 114 में से ये कहते हैं 42 का 1, ये थोड़ी आएगा। 6 इधर आ गया, 144 है ना, 42 माइनस पे कितना है, 114 है। मैंने यहाँ पे 142 समझ लिया उसको, मैंने गलती कर दी मैंने। तो 6 आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा, 700, यानी कहते कहते हैं 75.5 आ जाएगा। कुछ गलती कर रहा हूँ। 6 आ गए यहाँ पर, 76 आएगा ना। हाँ, क्या कह रहे हैं, 171.5 है। माइनस में x प्लस में 65, ठीक है, इंटू में 10 करते हैं। सॉल्व करना इसको, 115 माइनस में 10x बटे में 65, इसको उठा के इधर ले आओ, 715 माइनस में 10x हो जाएगा। 65 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आया, 390, 390, 715 माइनस में 10x, तो 10x की वैल्यू कितनी जाएगी, 715 माइनस में 390, कितना आएगा, 10, 400 आ जाएगा, तो 300, 310, 325 होगा, 5, 11, 325। कुछ गलती हो रही है, कुछ कैलकुलेशन में गलती है। अच्छा, मेरे को कुछ गलती हो रही है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर, चलो ठीक है, अरे यार कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर 335 बटे में 10 आ जाएगा, 33.5 आ गया। अच्छा, इसको हम राउंड फिगर क्या लेते हैं, x इतना आया, राउंड फिगर हम इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट टू किसका होगा, x इक्वल टू कितना बच्चों, 34 ले लेते हैं। अगर x इक्वल 34 आ जाएगा, उस कंडीशन में काम करोगे क्या, यहां डाल दो बच्चों। मैंने बोला x प्लस वाई इक्वल टू 79 है, तो 34 प्लस में y इक्वल टू 79, तो y इक्वल टू क्या होगा, माइनस कर दो। 79 में से क्या कितना आएगा, 34 का तो कितना आएगा, 45, तो x 34, y 45। ये बच्चों बेसिक फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी को मैं राउंड ऑफ कर दिया, मैं 33.5 है, मैं 34 कर दिया। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ना नेगेटिव में, वो मतलब नेगेटिव कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी कभी भी डेसिमल में नहीं आता। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बताया था मैंने, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कोई भी काम हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है वो कितनी बार हो रही है, इट्स फ्रीक्वेंसी। अब ऐसे मान के चलो कि कोई भी काम, जैसे मान लो कि मैं जैसे एग्जांपल देता, मैं देव को थप्पड़ मारने वाला, अब मैं बोल दूँ देव को मैं 10 थप्पड़ मार रहा हूँ,
ठीक, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ देखो मैं 9.5 थप्पड़ मारूंगा, नहीं ना, देखो मैं 7.5 थप्पड़ मारूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या है, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ ले लेते हैं। 33.5 था, उसको हमने 34 कर दिया। इजी है, डाउट किसी को? गुड, बहुत बढ़िया। देखो भाई ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, शीट कराऊंगा तो एक आध क्वेश्चन और करा दूंगा इसके, ठीक। एक नेक्स्ट टाइप लिखो बच्चों, एक लिखो टाइप नंबर 3 लिखो जरा क्लास। 3rd टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों। देखो इसमें क्या है ना कि आपके पास जो क्लास एंटर होता है वो कंटिन्यूस नहीं आएगा आपके पास। जैसे मान लो मैंने बोला 0 से मैंने बोल दिया, मान लो 9 बोल दिया, फिर 10 से मैंने 19 बोल दिया, फिर मैंने बोला 20 से मैंने मान लो 29 बोल दिया, फिर 30 से मैंने बोल दिया कितना 39 बोल दिया मैंने, और फिर 40 से मैंने 49 बोल दिया। देखो ध्यान दो, ये क्लास इंटरवल कंटिन्यू नहीं है। 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, ठीक है। ये कितनों क्लियर है? लिख लेना, ये टाइप 3rd है बच्चों। ये अभी क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी मैंने दे दी, मान लो मैंने बोल दिया 6, 7, 9, 9, 7 बोल दूँ, मान लो ऐसा हो गया। इसको 8 दे देते हैं, सब बढ़िया आ जाए, ठीक है। ऐसा ये 8 हो गया। ये क्लियर है बच्चों? अब मेरे पास गेम क्या है यहाँ पर, ये कंटिन्यूस नहीं है। सबसे पहला काम करना से कंटिन्यूस बनाना है। कैसे बनाओगे कंटिन्यूस? 9 है, यहाँ 10 है, गैप कितने का है? 1 का। 19 है, 20 है, इनके बीच गैप कितने का है? 1 का। 29 है, 30 है, इनके बीच गैप कितने का है? 1 का। 39 है और 40 है, इनके बीच गैप कितने का है? 1 का। सब में 1 का गैप है। इसका मतलब क्या है? h कितना है बस, यहाँ पर गुजर के 1 मान लेंगे, ठीक है, या h बोल दो, या चलो p मान लेते। p इक्वल टू क्या है? 1। p क्या डिफरेंस है? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस, बराबर कुछ देख लो। तो p/2 कितना आएगा? 1/2, इट्स 0.5। ये जो p/2 की वैल्यू है ना, कैसे करोगे कंटिन्यूस बनाने के लिए? लोअर जो है ना, लोअर लिमिट से माइनस करना पड़ता है और अपर लिमिट में ऐड करना पड़ता है। हर उसमें लोअर लिमिट माइनस करोगे, अपर लिमिट में ऐड करोगे, लोअर माइनस करोगे, अपर में ऐड करोगे। तो अब जब ऐसा किया आपने, तो उस कंडीशन में नाउ CI की वैल्यू कितनी होगी? क्लास इंटरवल मेरा 0 p जो था मेरा 0.5 आया था बच्चों, याद है? ऐसा कुछ आया था। अगर मैं इसमें से 0.5 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? इट्स 0, ठीक है। इसको खैर ऐसा पॉसिबल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, माइनस में 0.5 कर देते हैं और माइनस यहाँ इसमें ऐड करो तो प्लस का। खैर ये ऐसा होता नहीं, बट कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। 0 में से 0.5 माइनस करो तो ये आएगा ना -0.5, बताने बात। तो खैर ये ऐसा होता नहीं है, बट कोई बात नहीं, अब मैंने वैल्यू डाल दी तो कर लेते। चलो इसमें से माइनस करो 0.5 तो क्या है? 9.5 आएगा। इसमें ऐड कर दो तो 19.5 आएगा। इसमें से माइनस करना है तो 20 में 0.5 माइनस करो तो कितना आएगा बच्चों? इट्स 19.5, और 29 में 0.5 ऐड करो तो 29.5 इधर आ जाएगा। इसमें से माइनस करना है 29.5, इसमें ऐड करना है 39.5। इसमें माइनस करो क्या है? 39.5, इसमें करोगे तो 49.5। बताओ, ये चीज हम लोग 9th में सीख के रखे हैं, है ना। 9th के स्टैट्स में ये टॉपिक था हमारे पास, तो इसलिए हमने कवर करा हुआ इसको। अब वही अपने पास एफ में कोई चेंज नहीं आएगा। 8, 7, 9, 9, 7 आ गया। CF निकाल लो। अब वही तरीका अपना, 8, 8, 7, 15, 15 और 9 24, 24, 9 33, 33, 7 40। मतलब आपके पास सिग्मा F बोल दो या N बोल दो, क्या है? 40 आ गया आपके पास। तो
तो आपका n/2 की वैल्यू कितनी होगी, इट्स 40/2, आंसर 20 आ गया। फिर वही चीज़ है, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो 20 के जस्ट बड़ा है, ये वाला नंबर है बच्चों, ठीक। लिखेंगे CF जस्ट ग्रेटर देन 20, जो 20 से जस्ट बड़ा है, 20 से जस्ट बड़ा है, ठीक है, जस्ट ग्रेटर देन 20। तो आपके इस कंडीशन में क्या है, इज 24। यहाँ पे n/2 की वैल्यू कितनी है, 20 हो गया। L की वैल्यू कितनी है, 19.5 अभी बोल देंगे। सो मीडियल क्लास क्या होगा, 19.5 से 29.5। L कितना है, 19.5। H कितना है, माइनस कर दो 10 आ जाएगा। F कितना है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 9 आ गया। CF कितना है बच्चों, इसका हमेशा इससे बड़ा लेते हैं तो 15 आ जाएगा बच्चों। और CF के बाद तुम्हारे पास क्या है बच्चों, CF के बाद जस्ट बाद कौन सा है, H कितना हो गया, n/2 तो पता ही है, n/2 कितना है बच्चों हमारे पास, इट्स 20 आ गया। अब क्या करना है बच्चों, बस आपको उस वैल्यू सॉल्व करनी है। मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू में L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H। व्हाट इज L, L है 19.5। व्हाट इज n/2, 20 हो गया। व्हाट इज CF, 15 आ जाएगा। अपॉन में F, F कितना है, 10 आ गया। मल्टीप्लाई H, H कितना है, ये भी F कितना है बच्चों मेरे पास, 9 है, सॉरी है, और H 10 है, ठीक है। अब ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो 19.5 प्लस में 20 में से 15 क्या तो कितना आएगा, 5। 5 × 10 का 50, 50 कर देंगे तो 5.5 आ जाएगा, कर दो। ऐड करोगे तो 20 है, 25 है, 5.5 आ जाएगा तो 25.5 कर देगा, ठीक है। ये कवर कर लो, स्विच कर लो इसको, टाइप थर्ड कर दो। ये टाइप थर्ड था अपने पास, तीनों टाइप के एक क्वेश्चन हो गए बच्चों हमारे पास। लिखो टाइप 4। टाइप 4 देखो, ये टाइप आपको मिलेगी आरडी के अंदर, एनसीईआरटी में टाइप नहीं है। एनसीईआरटी करने बैठोगे फंसे रहोगे। एनसीईआरटी करनी है तो स्टार्टिंग के 3 टाइप सीख लो, बहुत है। अगर एनसीईआरटी करनी है स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप तीनों कर लेना, सारे क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर 2 टाइप्स एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, टाइप 4 या टाइप 5। अगर आरडी करनी है वो भी कर लेना, सारे क्वेश्चन आरडी हो गया, फिर आरएस अगर वाला कोई किताब उठाओगे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें उसके अंदर। अब देखो इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा मिड वैल्यू। देखो मिड वैल्यू, ठीक, ऐसा होगा 15, 20, 15, हाँ ऐसे 20 नहीं, 25, 35, 45, 55 ऐसा दे देंगे। और चलो मैं देता हूँ 65, और फ्रीक्वेंसी पकड़ा देता हूँ मैं 10, 20, 15, 5, 5, 5 पकड़ा, ऐसा कर दिया। ठीक है, ऐसा कर दिया मैंने। ये फटाफट नोट करो, मैं तरीका बता रहा हूँ उसका, ठीक है, दोबारा समझ लो। अब मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों निकालने का है। 2 मेथड है, एक कॉमन सेंस और दूसरा है फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला देख लो, गैप कितने का, 10, 10, 10, 10 का गैप चल रहा है इसमें। 10/2 करना कितना आएगा, 5। ये जो वैल्यू आई ना, क्या करोगे, लोअर लिमिट में निकालना है तो इसमें से 5 माइनस कर देना, अपर निकालना 5 में ऐड कर दो। नहीं बात समझ में, ये जो वैल्यू 5 आई तो उस कंडीशन सी आई कैसे निकालोगे, जो आपकी लोअर लिमिट है, मिड वैल्यू है। अगर आपको लोअर लिमिट निकालनी है तो 5 माइनस कर दो, आएगा 10। अपर लिमिट निकालनी है तो क्या करोगे, 5 में ऐड कर दो तो 20 आ गया।
कोई दिक्कत? इसमें क्या करोगे, 25 है, लोअर लिमिट निकाले तो क्या है 5, माइनस कर दो, कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा 20। अपर लिमिट निकालिए, कितना 5, कितना आएगा 30 आएगा। मैं 5 क्यों कर रहा हूँ, देखो दिमाग देखो, इन्हें गैप के 10-10 का गैप चल रहा है, 10/2 कितना है 5, दैट्स वाई मैं 5 सब में ऐड कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ, ऐड करो माइनस कर रहा हूँ। इसमें 5 माइनस करो 30, 5 ऐड करो 40, 5 माइनस करो 40, 5 ऐड करो 50 हो जाएगा, 5 माइनस करो कितना आएगा 50, 60, 60, 70। ये कितना क्लियर है बच्चों? आपका एफ देख लो, एफ कितना है बच्चों 20, 10, 20, 15, 5, 5, 5 आ गया। ये कितना क्लियर है बच्चों? सी एफ कितना है? दस, 10, 20, 30, 30, 15 कितने होंगे 45, 45, 5, 50, 55 और ये 60 आ गया। सबको समझ में आ रहा है? मीन्स यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गया, सिग्मा f हो जाएगा, नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, सिग्मा f बराबर क्या है, n बराबर क्या है 60 के बराबर आ गया। तो यहां से n/2 निकालो, 60/2 आंसर क्या 30 आ जाएगा। अब 30 के बराबर कौन सा है बच्चों, ठीक है, 30 के बराबर जिसके जस्ट बड़ा, तो 30 के बराबर कौन सा, ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक। मैंने क्या बोला था कि CF में वो नंबर ढूंढो जो 30 के बराबर हो या उससे जस्ट बड़ा हो, ठीक है। कितना क्लियर है बच्चों? चलो कवर कर लो क्लास। लेंगे CF जस्ट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30 इस 30 हो जाएगा। फटाफट नोट करें क्लास। लिखे सो मिडिल क्लास क्या होगा, ट्वेंटी से 30, L 20 हो गया, H हो गया 10 हो गया, फिर n/2 कितना है बच्चों 30 हो गया, उसके बाद F कितना है बच्चों 20 हो गया, और CF कितना है बच्चों 10 हो गया। ये कितनों को समझ में आई बात? सबको समझ आ रही है? अब तो फॉर्मूला लगा दो, मीडियन बराबर किसके होगा, m इक्वल टू में L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H। फटाफट नोट करें क्लास। अब बस वैल्यू सॉल्व करनी है। व्हाट इज L? L तुम्हारे पास 20 है, n/2 निकाल दो जरा, n/2 कितना है बच्चों आपके पास 30 है, CF कितना है पास 20 है बच्चों, F कितना है बस CF 10 है, सॉरी CF 10 है, F तुम्हारे पास 20 है, मल्टीप्लाई H कितना है 10 है। तो 20 प्लस में कितना होगा बच्चों 10 बाय में 20 इंटू में कितना है बच्चों, ये हुआ ना, ओ सॉरी यहाँ 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर क्या है 30। चलो फटाफट नोट कर दो क्लास, इसका मीडियन क्या 30 आ जाएगा। हाँ जी, अब देखो टाइप 5 जो है बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है। इस टाइप में ये होगा बच्चों, एकदम से आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जब तक आपने इसके एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करे हो। तो इस टाइप में आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है, फंसे रहोगे बच्चों पूरे टाइम। तो इसमें कैसा लिखा होता है, इसमें इस तरह लिखा होगा आपको, मैं ऐसे लिख देता हूँ लेस देन वाला, ये मेरा फेवरेट टाइप है, तो बता देता हूँ उसमें कैसे कैसे क्या होता है। देखो जरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं से, बढ़िया सा क्वेश्चन है। मैंने बोला क्लास इंटरवल,
तो क्लास इंटरवल बोल देंगे लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, कहाँ तक है 100 बता रहा है 100, हाँ, लेस देन 80, लेस देन 90 और लेस देन 100 हो गया। ये जा रहे हैं 3 3 6 3 9, ठीक 3 3 6 तो ठीक, हाँ जी। और उसकी आपको यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी ऐसे करके, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे देते हैं। इसलिए फ्रीक्वेंसी ना देके ना आपको कुछ भी दे जाए, कुछ भी यहाँ पे बोल देंगे 0 और बोल दिया 4 16 30 46 66 30 46 66 82 92 100, 82 92 और 100। अच्छा अब ना यहाँ ये पकड़ाते हैं, बोलते हैं फाइंड आउट द मीडियन। ये क्वेश्चन आता है और बोलते हैं फाइंड आउट मीडियन। ये एक अच्छा टाइप है, और अगर आपने इसको पहले एक बार आपने सॉल्व नहीं करा तो 98% चांसेस है कि आप छोड़ के आने वाले हो, ठीक। अगर आपने इसको सॉल्व नहीं करा पहले तो 98% चांसेस आप छोड़ के आओगे, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता करना क्या है इसके अंदर। बच्चों ने चलो क्लास इंटरवल सही बना दिया तो उसको फ्रीक्वेंसी मान के चल लेते हैं, इसको सॉल्व किया तो उनको ये सॉल्व करना नहीं आता। तो इसमें 98% चांस है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी इस तरह क्वेश्चन की तो आप 98% चांस है आप छोड़ के आओगे। करके देख लो उसको कैसे करेंगे। इसमें CI, F और CF, बेटा ध्यान से देखना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, दिख रहा है 0 4 16 30 46 66 82 92 100, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है कुछ, इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो गारंटेड बात है ये फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि तो हम लोग CF के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं, होता है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे दिखा देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सेट करना है। गैप कितने का है, 10 से 20, 20 से 30, सही, 20 से 30, 30 40, 40 से 50, 50 60, 60 70, 70 80 90 90 100, यानी कि 10 जैसा गैप है। तो यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, 10 से 20 बना दो, 20 से 30 बना दो, ठीक है, 30 से 40 बना दो, 40 से 50 बना दो, 50 से 60 बना दीजिए, 60 से 70 बना दो, 70 से 80 बना दो, 80 से 90 बना दो और 90 से 100 बना दो। ये हो गया, 9 अपनी इंटरवल बन गए। अच्छा अब देखो ध्यान से देखो, ये CF है, इसको CF में एसिड उतार दो, 0 4 16 30 46 this 66 82 92 और यहाँ पर 100 आ गया। अब देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, कैसे करोगे, ये 0 है तो इसे 0 डाला, 0 0 0 प्लस 4 इक्वल टू 4, यानी कि इसमें से माइनस कर दो, 4 में 0 माइनस करने से कितना आएगा 4, 16 में 4 माइनस करो कितना आएगा 12, 30 में 16 माइनस करो आंसर कितना आएगा, कितना होगा, 30 में 16 गया तो कितना आएगा 14, 46 में से 30 गया तो कितना है 16, ये कितना आएगा 20, 82 में से सही 92 में से वैसे कहते कितना आएगा बच्चों, कुछ गलती जा रहा है, 20, 92 से कितना है, ये 20 आएगा, 25, कुछ गलती हो रही है मेरी, 4 12 14
40 हो जाएगा 16, फिर 20, फिर 16 बनेगा 16, फिर आएगा 10, 8। चेक कर लें कोई जरा, हमने सही किया है। 0 0 0 + 4 4, 4 12 16, 16 14 30, 30 16 46, 46 20 66, 66 16 82, 82 10 92, 92 8 100 होता है। दोबारा समझो कैसे करा मैंने। मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं पता थी, एक बार को दोबारा बना देते हैं, देख लो जरा। ये 0 है, यहाँ 0 डाल दो। 4 में से 0 गया 4 है, 16 में से 4 गया 12, 30 में से 16 गया कितना आएगा, 30 में से 16 कितना आएगा 14, 46 में 30 गया तो कितना आएगा, कितना होगा 16 हो जाएगा। 46 में 46 गया कितना है 20, 82 में से 66 गया 16, फिर 92 में कितना गया तो कितना आएगा 10 हो जाएगा, फिर 8 ऐड कर देना, बिल्कुल सेम ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों, यहाँ तक कितना हो क्लियर है। अब यहाँ पे गेम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करना तो सिग्मा एफ बराबर n = 100 आ गया, तो n/2 कितना होगा 100/2, अंदर 50। चेक करो 50 के जस्ट बाद कौन सा है इस EF के अंदर, 50 के जस्ट बाद कौन सा होगा, 46 ये रहा 66 ये रहा, 50 के बीच में लाई करेगा तो उसके जस्ट बाद कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन होगा। ठीक, अब तो बताइए कुछ नहीं है, कर लूँगे अब। नाउ CF just greater than 50 is 66। सो मीडियल क्लास क्या होगा बच्चों, इज 60 से 70, 60 से 70 होगा। मिडिल क्लास 60 से 70 हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत। L कितना बच्चों 60, H कितना है बच्चों 10, L 60 है, H 10 है तुम्हारा। उसका F कितना है बच्चों 20, और क्या तुम्हारा CF कितना है, व्हाट इज CF, CF कितना तुम्हारे पास 46, और आपके पास क्या है CF के बाद L F CF, और कौन सा तुम्हारे पास बचा H हो गया। n/2 तो पता ही है, n/2 कितना है बच्चों, 50 हो गया। जब इतना आ गया तो निकाल दो मीडियन। m = क्या है, L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H। व्हाट इज L, L कितना है बच्चों 60 हो जाएगा। व्हाट इज n/2 50, व्हाट इज CF 46, व्हाट इज F 20, व्हाट इज H 10। इसे काट दो, 2 आ गया 60, ये कितना 4/2, काटो आंसर 2 आ गया 62 आ गया। इजी है भाई, कितनों को समझ में आया बच्चों 62, परफेक्ट आंसर भाई, परफेक्ट आंसर। फटाफट नोट करें क्लास जल्दी से, क्लियर था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये 5 टाइप हमारे हो गए, टाइप नंबर 5 था हमारे पास, टाइप 5 है बच्चों हमारे पास। और फाइनली ये करने के बाद हमारा मीडियन खत्म हो गया बच्चों। अच्छा, मोर देन और बिलो वाला टाइप भी होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मैंने बस ये 5 करवा दिए हैं। मोर देन और बिलो को जब मैं एक क्लास लगाऊंगा उसमें डालूंगा। उस क्लास में क्या है कि जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट टाइप सारे जितने भी हैं उसको एक बार दोबारा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो अभी तक हमें इतना बचा हुआ, ये कवर कर लो, काम खत्म करते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और समझना, एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये नोट कर लो क्लास। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है ये नोट करना, ये काम आता है। मीन मीडियन मोड में रिलेशन बताता है बच्चों। ये एग्जाम में बहुत बार इसके बेस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला के बेस पर, तो ये भी कवर कर लो एक बार जरा। लिख लो एम्पिरिकल फॉर्मूला, एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाता है कभी कभी। मीन मीडियन मोड में डिफरेंस वो रिलेशन बना, इसमें नहीं है।
बेटे एक होता है ये लिख लेना बेटे, चलो मैं नोट कर लिया इसको, नोट कर लिया इसको। मैं इधर वाला मिटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। ये टाइप ना भी करो तो एटलीस्ट उसको ना याद कर लो बस, ये टाइप ना भी करोगे तो याद कर लो उसको। और जिसने नोट नहीं किया वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लें क्लास, ठीक। देखो क्या होता है बच्चों, हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है बच्चों। क्या क्या होता है बच्चों? इट्स मीन, मीडियन, मॉड। तो बोलते हैं इंपीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मॉड। क्या होता है? लेकिन 3 मीडियन इज इक्वल टू बोल दिया मैंने मॉड प्लस में ट्वाइस द मीन। ये क्वेश्चन आता है, ये चीज कवर कर लो, बहुत काम की चीज है। 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस में 2 मीन, ये याद कर लो बच्चों, बहुत काम की चीज है, मजेदार चीज है बहुत ज्यादा बेटे। तो प्यारे बच्चों ये अपना ये टॉपिक कवर हो चुका है, मीन, मीडियन, मॉड में डिफरेंस रिलेशन मिल गया है और चैप्टर खत्म हो चुका है मेरी तरफ से। अब क्या है, एनसीईआरटी कवर करनी है। एनसीईआरटी कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, सारे कर लोगे। अब कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो, सब कर लोगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ अगर डाउट में है तो ले आओ उठाकर, ठीक है, ओके। बाकी अपनी आरडी उठा लीजिए, ये एनसीईआरटी उठा लो, कुछ भी देखोगे आप कर लोगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा वो स्टार्ट करूंगा एरिया रिलेटेड सर्कल्स, ठीक है, वो कवर करेंगे। ओके बाय बच्चों।